हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वैष्णवी सिंधिया एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब रिच डैड ने कहा कि लोग पैसे के लिए काम करने में यकीन करते हैं, तब रॉबर्ट ने पूछा कि आप नहीं करते। रिच डैड ने कहा नहीं, अगर तुम पैसों के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल से बेटर कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए तो यह तुम्हें मैं सिखाऊंगा। लोग तो डर की वजह से नौकरी करते रहते हैं और पैसे के गुलाम बन जाते हैं। रिच डैड ने एक बार फिर रॉबर्ट से दोबारा पूछा कि क्या तुम में अब भी सीखने का जोश है। तब रॉबर्ट का जवाब आया हाँ। जब रिच डैड ने कहा कि चलो ठीक है, अब काम पर चल दो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा, रॉबर्ट हैरान हो गए और कहने लगे कि यह कैसा घटिया विकल्प है, आपको मुझे कुछ न कुछ सैलरी तो देनी ही चाहिए। और तब रिच डैड ने रॉबर्ट को सबक सिखाना शुरू किया और सबक नंबर 1 में कहा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो, क्योंकि तुम जीवन के एक बहुत बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम एक सुरक्षित जीवन का आनंद लोगे, और अगर तुम्हें पैसे के लिए काम करना ही है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटे कर दूंगा। अमीर डैडी दोबारा पूछे कि क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? तो चलो $1 कर देता हूँ। रॉबर्ट तब भी चुप रहे। अमीर डैडी ने फिर कहा ठीक है, $2 प्रति घंटा, जो उस समय में एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी रकम थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुक पे आते हैं। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं शांत हो गया। कोई चीज बदल गई थी। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्क लोग ही इससे ज्यादा कमा पाते थे, इसलिए मेरा प्रलोभन तुरंत गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैंने बाईं तरफ मुड़कर माइक को देखा। उसने भी मेरी ओर देखा। मेरे दिल का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वह अब खामोश हो चुका था। किसी कीमत पर ना बिकने वाला मेरा हिस्सा नियंत्रण में आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच गया होगा। अमीर डैडी ने धीरे से कहा अच्छी बात है, अधिकतर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लोभ। पहली बात, पैसे ना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लोभ या इच्छा वे सारी अद्भुत चीजें हमारे दिमाग में ले आती है जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी जिंदगी का सिलसिला तय हो जाता है। मैंने पूछा कैसा सिलसिला? सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने, सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने का सिलसिला। लोगों की जिंदगी पर हमेशा यही दो भावनाएं हावी रहती हैं, डर और लोभ। उन्हें ज्यादा पैसे देंगे तो वे इसी सिलसिले पर चलकर अपने खर्च बढ़ा लेंगे। इसी सिलसिले को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। माइक ने पूछा क्या कोई दूसरा रास्ता है? अमीर डैडी ने धीरे से कहा हाँ, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं। माइक ने पूछा और वह रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ काम करते हुए और सीखते हुए तुम लोग उसी रास्ते को खोज लोगे, इसलिए मैंने तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। माइक ने कहा इस बारे में हमें कोई संकेत तो दें, हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, खास तौर पर मुफ्त में। अमीर डैडी ने कहा देखो, पहला कदम है सच बोलना। मैंने कहा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो यह कहा था कि सच बोलो। अमीर डैडी ने पलट कर कहा। मैंने पूछा किस बारे में सच बोलें? अमीर डैडी ने कहा इस बारे में तुम कैसा महसूस कर रहे हो तुम्हें यह किसी दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने सामने स्वीकार करो। मैंने पूछा आपका मतलब है कि इस पार्क में खेल रहे लोग, आपकी खातिर काम करने वाले लोग, मिसेज मार्टिन, ये सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं? अमीर डैडी ने कहा मुझे तो यही लगता है। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसा ना होने का डर सताता रहता है। वे तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय वे भावनात्मक प्रतिक्रिया करते रहते हैं, अमीर डैडी ने कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा तथा लोभ की भावनाएं हावी हो जाती हैं और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रतिक्रिया करते हैं, यानी उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती है, माइक ने कहा। अमीर डैडी बोले सही कहा। वे इस बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं करते कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वे अपने भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। डर की वजह से ही वे नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह डर उन्हें सताता रहता है, इसलिए वे दोबारा नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन एक बार फिर यह ऐसा नहीं करता है। डर की वजह से ही वे काम करने, पैसा कमाने के जाल में फंसे रहते हैं और यह उम्मीद करते रहते हैं कि डर दूर चला जाएगा। लेकिन हर दिन जब वे उठते हैं तो वही पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर लाखों लोगों को सारी रात जगाए रखता है और उनकी रातें उथल पुथल और चिंता भरी होती है। इसलिए वे उठते हैं, नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसा ही दरअसल उनके जीवन को चला रहा है, लेकिन वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसा ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिलों पर भी। यह कहने के बाद अम्मी डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्दों में छिपा संदेश हमारे दिमाग के अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी तो थी, लेकिन उनका मतलब हमें पूरी तरह समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि वयस्क लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वे कभी ज्यादा खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कोई चीज थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातों को जितनी समझ सकते थे उतनी हमने समझ ली है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ अमीर नहीं बनना, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है? बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती है। मेरी दूसरी भावना को स्पष्ट करने दें, इच्छा। कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। किसी बेहतर, अधिक सुंदर, अधिक मजेदार या रोमांचक चीज की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से भी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे उस खुशी के लिए पैसा चाहते हैं जो उनके हिसाब से पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर अल्पकालीन होती है। इसलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम, अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होने लगती है। इसलिए वे नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिल को शांत कर देगा, लेकिन पैसा यह नहीं कर सकता। माइक ने पूछा, क्या अमीर भी ऐसा करते हैं? अमीर भी इसमें शामिल हैं। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं। वे मानते हैं कि पैसा होने पर वे गरीबी के डर से आजाद हो जाएंगे, इसलिए वे ढेर सारे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो और ज्यादा बढ़ गया है। अब उन्हें पैसे गंवाने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो काफी पैसे वाले होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास कई मिलियन डॉलर हैं, लेकिन वे गरीबी के दिनों में जितना डरते थे आज उससे ज्यादा डरते हैं। वे दहशत में रहते हैं कि कहीं वे अपनी सारी दौलत गंवा न बैठें। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था अब वह और भी बढ़ गया है। उनके दिल का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा दरअसल ज्यादा तेजी से चीख रहा है। वे बड़े मकानों, कारों, ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं गंवाना चाहते जिसे पैसे ने उनके लिए खरीदा है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर उनका पैसा चला गया तो उनके मित्र क्या कहेंगे। इसी वजह से कई लोग भावनात्मक रूप से कुंठित और मनोरोगी हैं, हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? अमीर डैडी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पैसे से दूर भागना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि इस पर आसक्त होना। जैसे उसे किसी ने समझा बुझा कर भेजा हो। उसी समय कस्बे का पागल हमारी टेबल के पास से गुजरा और बड़े कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ टटोलने लगा। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने बड़ी रुचि से उसे देखा, हालांकि पहले शायद हम उसे नजरअंदाज कर देते। अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 का नोट निकाला और उस पागल बूढ़े को इशारा करके बुलाया। पैसा देखकर पागल तुरंत पास आ गया। उसने नोट ले लिया, अमीर डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशकिस्मती पर खुश होकर तेजी से वहां से चला गया। अमीर डैडी ने कहा, उसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, ओह, पैसे में तो मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं है, लेकिन फिर भी वे हर दिन 8 घंटे नौकरी करते हैं। यह सच्चाई को नकारना है। अगर उनकी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर वे नौकरी क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस आदमी से ज्यादा पागलपन भरी है जो पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहां अपने अमीर डैडी की बातें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में वह बात आ गई जो मेरे खुद के डैडी ने असंख्य बार कही थी, मेरे पैसे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है।
वे इन शब्दों को अक्सर कहते रहते थे। वे यह कहकर खुद को सुरक्षित कर लेते थे हमेशा कि मैं नौकरी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। मैंने पूछा, तो हम क्या करें? पैसे के लिए तब तक काम ना करें जब तक कि डर और लोभ की भावनाएं पूरी तरह से हमारे दिल से खत्म नहीं हो जाती। अम्मी डैडी ने कहा, नहीं, इसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। भावनाओं की वजह से ही तो हम इंसान हैं। इमोशन या भावना का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग तथा भावनाओं का इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। माइक ने कहा, ओहो, अभी मैंने जो कहा है अगर वह तुम्हें पूरी तरह समझ में ना आया हो तो उसकी चिंता मत करो। आने वाले सालों में तुम इसे ज्यादा अच्छी तरह समझ जाओगे। बस अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका अवलोकन करो। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं से सोच रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से सोचना सीखना होगा। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है तो संभवतः एक भावना सोच रही है। इस विचार का असल कारण है पैसे ना होने का डर। तो मैंने कहा, लेकिन बिल चुकाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण ही उनके मन में यह विचार आता है। माइक ने कहा, मैं समझ नहीं पाया। अमीर डैडी ने कहा, मिसाल के तौर पर अगर धन की कमी का डर सताए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान है? मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। दरअसल नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। मैंने थोड़ी दुविधा में कहा, लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहते हैं स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी खोज सकते हो। अमीर डैडी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। ज्यादातर लोग यही सलाह देते हैं और यह ज्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा रास्ता भी है, लेकिन लोग मूलतः डर के कारण ही यह सलाह देते हैं। आपका मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? अमीर डैडी ने कहा, हाँ, वे घबराते हैं कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं भी शिक्षा और नौकरी को महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं होगा। देखो, जो डर कुछ पैसे कमाने के लिए उन्हें सुबह उठाता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर दे रहे हैं। मैंने पूछा, तो आप क्या सलाह देते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम पैसे की ताकत से घबराने के बजाय उसमें माहिर बनना सीखो। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता है और अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। अब यह कुछ समझ में आ रहा था। वे चाहते थे कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर उस चीज को देखें जो इस संसार में मिसेस मार्टिन जैसे लोग नहीं देख पाते थे। उनके दिए उदाहरण उस वक्त कठोर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा दृष्टिकोण उस दिन व्यापक हो गया और मुझे वह जाल दिखने लगा जो अधिकतर लोगों के सामने बिछा रहता है। अमीर डैडी ने कहा, देखो, हम सभी अंततः कर्मचारी हैं। हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना जाता है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसों का ढेर बनाना सिखाने में नहीं है। उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होगा। अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने ही अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो इस जाल से हम कैसे बच सकते हैं? आगे की पेज पर हम कल चलेंगे। चलिए, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।